नाउ नेक्स्ट, अब आप यहां देख सकते हैं जब तक आपकी इस बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है और इन बिट्स पे आप ये वाले कॉम्बिनेशन देते चले जाएंगे, इसको 0 रखते हुए ये कॉम्बिनेशन देते चले जाएंगे, आपकी रिस्पेक्टिव आउटपुट हाई होती चली जाएगी और बाकी सारी 0 होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो डिकोडर फॉलोज द मीन टर्म्स। नेक्स्ट, अब रेस्ट हाफ ऑफ द टेबल का टेस्ट एंड रन कर लेते हैं कोड। सपोज ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज नाउ 1, A2 1 होगी, A2 अगर 1 हो गई तो देखिएगा येलो कलर से देखिएगा A2 इज 1 नाउ। अगर A2 1 है तो ये स्ट्रेट अवे 1 यहां गया, ब्लू वाला डिकोडर ऑन हो गया। अगर ब्लू वाला डिकोडर ऑन हो गया तो ये 1 येलो 1 इन्वर्टर से गुजरा तो 0 हो गया, 0 हुआ तो उसने इस वाले डिकोडर को ऑफ कर दिया। अब ये वाला डिकोडर क्या होगा, उसकी इनेबल ही 0 है तो वो किसी सूरत मुझे आउटपुट नहीं दे सकता। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरी 1 है, कोई और कोड भी टेस्ट एंड रन करके देख लेते हैं। 1 1 0 1 1 0, ये देखिएगा 1 1 0। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट A2 A1 A0, ये देखिएगा 1 1 0 A2 A1 A0, 3 बिट ऑफ योर 3x8 डिकोडर। अब ये इनपुट 1 है इनेबल की, ये हमने देख लिया। अब ये वाला डिकोडर हमें हर हाल में आउटपुट देगा, तो अब आपने इस डिकोडर की आउटपुट की तरफ फोकस रखना है। ऊपर वाला तो वैसे ही ऑफ हो गया ना, क्योंकि उसकी इनेबल 0 हो गई। अब इसकी इनपुट्स कॉमन अटैच है ऊपर के साथ। 1 0 रिसीव हो रहा है, इधर 1 0 रिसीव हो रहा है। 1 0 अगर रिसीव हो तो ये बात हमें मालूम है हमारे 2x4 डिकोडर के अकॉर्डिंगली, अगर इधर 1 और इधर 0 रिसीव हो 1 0, क्योंकि ये है ना 2^1, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये है विद रिस्पेक्ट टू 2x4 डिकोडर की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि हम वर्किंग और फंक्शनैलिटी जो वर्क करेगी वो इस पिंस पे अगर आ रही है तो अब वो 2x4 का अकॉर्डिंगली रन करेगी। 1 और यहाँ 0, तो अगर 2x4 डिकोडर लगा हो और यहाँ 1 0 रिसीव हो तो हमारे किसने ऑन होना होता है, हमारी D2 ने ऑन होना होता है विद रिस्पेक्ट टू आवर 2x4 डिकोडर। और D2 पे आप देख सकते हैं मैंने D6 लिखा हुआ है। ये आउटपुट्स जो मैंने बाहर मेंशन की हुई है ना, ये जो एक्सटर्नल आउटपुट्स मेंशन की हुई है ये यूजर के एंड पे नजर आ रही होती हैं, जो कि ये वाली आउटपुट है 8 आउटपुट्स ऑफ डिकोडर 3x8। अगर D2 ऑफ D2x4 डिकोडर ने ऑन होना है तो वो मैंने अल्टीमेटली किसके साथ अटैच किया हुआ है टू मेक इट 3x8, D6 नंबर की 3x8 डिकोडर के साथ वो अटैच है। तो अब देखिएगा हमारी इस जगह पे आउटपुट पे 1 आ गया। अब आप टेस्ट एंड रन करके देखें। 1 1 0 1 1 0 इन आवर 3x8 डिकोडर मेक्स किसकी आउटपुट हाई, 1 1 0 बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है 1 1 0 6। इसका मतलब है 3x8 का 6 पोजीशन पे जो आउटपुट है उसने ऑन होना है। ये देखिएगा D6 ही ऑन है और ये आपका 1 1 0 कोड आ रहा है, टेकिंग केयर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट 4x16 डिकोडर बनाना है हमने 3x8 से, वही बात आ गई। 4x16 है, 4x16 डिकोडर रिक्वायर्ड है बनाना। हमने 4x16 डिकोडर का टेबल बनाया हुआ है, सिर्फ उसकी इनपुट साइड ली हुई है, क्योंकि हमें बात मालूम है कि आउटपुट साइड पे अकॉर्डिंग टू द गिवन बिट्स ऑफ द इनपुट के अकॉर्डिंगली ही आउटपुट हमें रिसीव होती है। इनपुट साइड आपने बना ली 4x16 डिकोडर की। 4 इनपुट्स का मतलब है 2^4 is equal to 16 कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स। 3x8 डिकोडर का टेबल मैंने यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको शो किया हुआ है, ये भी मैंने सिर्फ इसकी इनपुट साइड बनाई हुई है। अब हमने क्या करना है, हमने हमारे रिक्वायर्ड डिकोडर के टेबल में फाइंड आउट करना है ये वाला टेबल, ये वाले कॉम्बिनेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज यूजुअल एंड कंस्ट्रक्टिंग द सर्किट फ्रॉम द राइट हैंड साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिएगा 000 से लेके 111 तक का कॉम्बिनेशन, 000 से लेके 111 तक का कॉम्बिनेशन है 3x8। ये देखिएगा एक 3x8 हमारा हमें मिल गया, एक 3x8 हमें हमारा मिल गया। नेक्स्ट 000 111, एक और 3x8 हमें मिल गया, एक और 3x8 हमें मिल गया। अब यहां बात वही है, इसकी 3 इनपुट्स हम कॉमन कर देंगे इस ब्लू वाले इनपुट्स के साथ। रीजन सेम है, क्यों, हमने इनपुट्स बढ़ानी नहीं है, हमने सिर्फ इनपुट्स अल्टीमेटली 4 करनी है। तो जिस कॉलम पे हम रह रहे हैं टेबल के, वहां हमने राइट हैंड साइड पे वो डिकोडर्स बनाए और उनके
इनपुट्स को कॉमन कर दिया। अब हमारे पास अल्टीमेटली कितनी इनपुट्स हैं, 1 2 3, हमें कितनी रिक्वायर्ड है, 4 इनपुट्स रिक्वायर्ड है। 4 में से 3 तो डिसाइड हो गई है, इन दोनों डिकोडर की तो इनपुट्स कॉमन है ना, तो ये 3 हो गई है, एक इनपुट रह गई है, वो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन भी रहती है अभी हमारी, क्योंकि मैंने W को अभी कवर अप नहीं किया, मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ स्विच अभी मूव नहीं हुई हूँ। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मुझे क्या बता रहा है, हाफ ऑफ द टेबल पे वो 0 है और हाफ ऑफ द टेबल पे वो 1 है। This shows कि I can use a NOT gate by using my enable input and count my enables of my decoder as the 4th input। अब आपको पता लग रहा है enable का use कैसे है और advantage कैसे है। Enable input is not the actual input of my decoder, but I have utilized it while constructing my larger order decoders to make it कि वो मेरी input में भी count हो जाए। देखिएगा enable input में count भी हो गया और वो मेरी 4th इनपुट के तौर पे भी यूज हो गया। अब टेस्ट एंड रन कर लेते हैं कोड। जब तक यहां 0 रहेगा W, ये देखिएगा हाफ ऑफ द टेबल में ये 0 W है ना, W इज इक्वल टू 0 है, तब तक ये 0 इन्वर्टर से गुजर के 1 मेरा येलो वाला डिकोडर ऑन रहेगा। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द हाफ में जब W 1 हो जाएगा तो 1 इन्वर्ट होके 0 हो गया, इसका इनेबल 0 हो गया तो ये डिकोडर ऑफ हो गया, ये 1 स्ट्रेट अवे यहां चला गया और मेरा ये वाला डिकोडर ऑन हो जाएगा। अब 3x8 डिकोडर है, उसकी आउटपुट कितनी है, D0 से लेके D7 तक। एक और 3x8 डिकोडर, उसकी आउटपुट भी D0 से लेके D7 तक है। मेरे पास डिकोडर रिक्वायर्ड क्या है, 4x16 का। अब आप देख सकते हैं 8 and 8 कितने हो गया, 16 आउटपुट्स हो गई। इन सारी आउटपुट्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, क्योंकि मैंने अभी अपनी 4x16 की आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, ये तो इटसेल्फ है ना 3x8 की, ये भी इटसेल्फ है 3x8 की, क्योंकि मैंने इस ब्लॉक के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ, मैंने प्रीवियस एग्जांपल में ब्लॉक के अंदर मेंशन कर दिया हुआ था 2x4 डिकोडर की आउटपुट्स को। यहाँ मैंने इसके इनसाइड मेंशन नहीं किया हुआ, मैंने यहाँ बाहर लगा दी हुई है outputs of 3x8 decoder, 0 से 7, 0 से 7. So I have to show the ultimate output of my required 4x16 का decoder. Ultimately I have to combine all these outputs and display D0 से लेके D7 तक पहली 8 मिल जाएंगी। ये देखिएगा पहली 8 मुझे जब 0 होगा और D0 से D7, उसके बाद D8 से D15, ये blue output are my ultimate output of my ये 16 outputs D0 से लेके D15 तक। ये labeling बहुत important है while constructing your such kind of decoders, when you are going to expand your decoders, when you are going to create higher order decoder from the lower order decoder, because your labeling will show कि आप ultimately कैसे काम कर रहे हैं। जब कोई इंस्ट्रक्टर या कोई भी चेक कर रहा होगा आपका काम, तो जब वो आपकी लेबलिंग देखेगा, उस पर टेस्ट एंड रन करेगा ना कोई कोड, तो उसको मालूम चल जाएगा कि अच्छा ये इस तरीके से मुझे ये आउटपुट देगा। नाउ यू नो 3x8 डिकोडर की ये इनपुट्स मैंने लेबल की हुई थी, बट अल्टीमेटली मेरे पास क्या रिक्वायर्ड था, मैंने 4x16 डिकोडर बनाना है। इसका मतलब है मुझे इसकी 8 इनपुट और सॉरी इसकी 8 आउटपुट और इसकी 8 आउटपुट कंबाइन करी मैंने, तो D0 से लेके D15 तक 16 आउटपुट बन गई मेरी 4x16 डिकोडर की। नाउ माय लेबलिंग इज कंप्लीट। ठीक हो गया। ये देखिएगा 2^2, 2^0, इसका मतलब है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट की पोजीशन पे है, और ये मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट हर हाल में है ही है, क्योंकि मैंने W मोस्ट सिग्निफिकेंट पे रखा हुआ है। एंड यू विल यूज द इनेबल एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब आपको मालूम चल रहा है मैं आपको क्यों ये टिप बता रही थी कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टुवर्ड्स द राइट आप काम करेंगे, और इसी तरीके से आप कंस्ट्रक्ट करते चले जाएंगे सर्किट, ताकि आपकी बिट पोजीशंस डिस्टर्ब ना हो। नाउ टेस्ट एंड रन कर लेते हैं एक कोड। दिस इज 0, दिस विल बिकम 1 आफ्टर पासिंग थ्रू द इन्वर्टर, और ये 0 हो गया, तो इसका मतलब है ब्लू वाला डिकोडर का इनेबल 0 हो गया, ब्लू वाला डिकोडर का इनेबल 0 हो गया, तो ये डिकोडर ही ऑफ हो गया। इसका इनेबल 1 है, ये वाला डिकोडर ऑन हो गया। अब 0 के बाद मैं टेस्ट एंड रन करने लगी हूं जी 0 0 0 का कोड, 0 0 0 0, ये देखिएगा टेट्रा 0 0 0 0 0, टेट्रा 0 ही चल रहे हैं। अब 3x8 डिकोडर में 3 इनपुट्स पे 000, तो कौन सी आउटपुट हाई होती है, D0 हाई होती है। ठीक हो गया, इसने हाई होना है ना, और ये मेरी अल्टीमेटली किसके साथ अटैच की हुई है, मैंने 4x16 के D0 के साथ अटैच की हुई है, क्योंकि अल्टीमेट आउटपुट तो ये है ना, मुझे 4x16 बनाना है। अब
अकॉर्डिंग टू माई 4x16 मुझे टेट्रा 0 का कोड रिसीव हुआ इनपुट पे 0000। इस 000 ने इस 3x8 पे काम किया और D0 ऑन कर दिया और मुझे अल्टीमेटली D1 पे 1 मिल गया, D0 पे सॉरी 1 मिल गया। ठीक हो गया। ये आउटपुट वही है जो इस आउटपुट के साथ अटैच है, यही काउंट हुई है ना, और ये मेरी आउटपुट 4x16 की वही आउटपुट आई होगी। एक और टेस्ट रन कर लेते हैं कोड। इसको मैंने स्टिल 0 रखा हुआ है, 0 1 1 1। ठीक हो गया। 0 स्टिल है, यही इनेबल हाई है, ये वाला डिकोडर काम करेगा, ये ब्लू वाला डिकोडर वैसे ही ऑफ रहेगा। नाउ 111 रिसीव हुआ है 3x8 के रिस्पेक्ट से। अगर मुझे 111 रिसीव हो तो 3x8 की किस आउटपुट ने हाई होना था? D7 ने हाई होना था। अब 4x16 का टेबल 0 1 1 1 0 1 1 1 के अकॉर्डिंगली किसने हाई होना है? D7 ने। वो देखिएगा D7 पे आउटपुट हाई है, जिस कलर की इनपुट है उसी कलर से मैंने उसकी रिस्पेक्टिव आउटपुट भी शो की हुई है। बाकी सारी आउटपुट 0 होंगी सिवाय D7 के। ठीक हो गया। अब मैंने इसको 1 कर दिया, अब ये 1 हो गया तो इसका मतलब है ये ऑफ हो गया, ये ब्लू वाला ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये 0 चला गया, ये डिकोडर ऑफ हो गया, ये 1 डायरेक्टली यहां गया, अब ये डिकोडर ऑन हो गया। एक और कोड टेस्ट रन कर लेते हैं। 0 1 0। अच्छा, अब 0 1 0 0 1 0 3x8 डिकोडर पे मुझे मिल रहा है, मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये है, x2 raised power 2 वाले ऑर्डर पे अटैच है ना, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज x। 0 1 0 मुझे मिल रहा है 0 1 0 0 1 0। अगर मुझे मिले तो मेरे 3x8 डिकोडर की किस आउटपुट ने हाई होना है? 0 1 0 का मतलब है मेरी D2 आउटपुट ने हाई होना है ऑफ 3x8 डिकोडर, D2 हाई होना है। अब D2 पे 1 चला गया, अब D2 पे जब 1 चला गया है तो अल्टीमेटली D2 किसके साथ अटैच है? D2 अटैच है मेरे 4x16 की D10 के साथ। ठीक है, D10 मेरी हाई आएगी। कैसे? रन कर लें कोड 4x16 का। 1 ये देखिएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 D10 बनता है और D10 ही मेरा हाई है। इन दिस वे यू कैन टेस्ट एंड रन एंड कंफर्म कि आपका कोड चल रहा है और आपके पास आउटपुट सही डिस्प्लेज हो रही है। नेक्स्ट, देयर इज अ स्मॉल ट्रिक। ये ट्रिक जो मैं आपको बताने लगी हूं, इसका एक बात याद रखिएगा, ये ट्रिक फॉर श्योर आपको कंफर्मेशन नहीं देती है कि कितने नंबर ऑफ डिकोडर्स लग सकते हैं। अभी पिछली एग्जांपल जो हमने कवर की ना, उसमें तो हमें गिवन था कि आपने 2x4 यूज करने हैं या इतने 3x8 यूज करने हैं। आपको जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ये बात मेंशन हो कि कितने डिकोडर से मिल के आपने डिकोडर बनाना है। सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है कि यू हैव टू क्रिएट अ 3x8 डिकोडर यूजिंग 2x4 डिकोडर। कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं है कि कितने 2x4 डिकोडर लगे। जब क्वांटिटी मेंशन नहीं है एंड लिखा हुआ है कि यू हैव टू प्योरली यूज 2x4 डिकोडर, तो इसका मतलब है यू हैव टू ओनली एंड ओनली यूज 2x4 डिकोडर। यू कैन नॉट यूज एनी लॉजिक गेट, नॉट एनी अदर थिंग विद दिस एग्जांपल, अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन है। हेंस वी आर ओनली रिक्वायर्ड 3x8 डिकोडर बाय यूजिंग प्योरली 2x4। यू कैन नॉट यूज एनी लॉजिक गेट, यू कैन नॉट यूज एनीथिंग। अब उस केस में कितने 2x4 डिकोडर लगेंगे आपको नहीं मालूम। पिछली एग्जांपल में तो ये बात मेंशन थी, यूज 2x4 डिकोडर। नाउ यू आर ब्लैंक, आपको नहीं मालूम कितने 2x4 डिकोडर लगने हैं ताकि मैं 3x8 डिकोडर कंस्ट्रक्ट कर सकूं। सो देयर इज अ ट्रिक फॉर दैट। लेकिन ये ट्रिक जो है ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये हर हाल में चलेगा ही चलेगा। ये ट्रिक मैक्सिमम केस में आपको इतना आइडिया दे देगा कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि कितने डिकोडर लग सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि कितने डिकोडर लग सकते हैं, इसकी मैक्सिमम हद तक आइडिया दे देगा, पूरा कंफर्म आइडिया नहीं देगा आपको। सो यू कैन यूज दिस ट्रिक
जस्ट इन दैट केस कि आप एक हद तक आइडिया ले सकें कि अच्छा इतने डिकोडर्स लग जाएंगे,